हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है लिस्ट इंटरफेस के बारे में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट हमारे पास है लिस्ट इंटरफेस, देन हमारे पास है सेट इंटरफेस एंड थर्ड हमारे पास है क्यू इंटरफेस। ओके, क्यू और लिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट इंटरफेस। तो सेट इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंप्लीमेंटेड क्लासेस कौन कौन सी है, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं और यहाँ पर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जावा के अंदर इसकी नीड क्या है। ओके, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो हमारी लाइव क्लासेस है, लाइव बैचेस है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो जल्दी जल्दी मेरी टीम के साथ कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करा लो। और अगर आपको फ्री लाइव कोर्स चाहिए तो बस आपको इतना ही करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट। जैसे ही मेरी वीडियोस यहाँ पे 1000 व्यूज कंप्लीट करती है, वैसे ही मैं एक रैंडम कमेंट यहाँ से पिक करूंगा और उस व्यूअर को हमारी तरफ से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स। ओके, तो जल्दी जल्दी जाओ और अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो और लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो और प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना। ओके, और पेजेस को फॉलो करना ना भूलो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेट इंटरफेस। तो सेट इंटरफेस है क्या, सेट इंटरफेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो आओ देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सेट इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं। सेट इंटरफेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सेट इंटरफेस के बारे में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सेट इंटरफेस किसके अंदर प्रेजेंट है। सेट इंटरफेस प्रेजेंट है जावा यूटिल पैकेज के अंदर। और वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 1.2 के अंदर, जेडीके 1.2 के अंदर इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था जावा के अंदर। और जो हमारा सेट इंटरफेस हो कलेक्शन इंटरफेस को यहाँ पे इनहेरिट करता है। इट रिप्रेजेंट द अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डज नॉट अलाउ अस टू स्टोर द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या है, जितने भी हम एलिमेंट स्टोर करेंगे वो सभी क्या है, अनऑर्डर्ड वे में स्टोर होंगे यहाँ पे। ओके, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं आपको सेट और लिस्ट के बारे में डिफरेंस बता रहा था। जो मैंने आपको सेट इंटरफेस और लिस्ट इंटरफेस के बारे में वीडियोस कराई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है कि लिस्ट इंटरफेस क्या है, सेट इंटरफेस क्या है, तो मैं आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। ओके, बाकी सेट इंटरफेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। और सेट इंटरफेस के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। और डुप्लीकेट वैल्यूज ना लेने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो नल वैल्यू होगी वो भी हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो भी एक ही बार हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे हमारे पास 2 नल वैल्यूज है, तो एक नल वैल्यू जैसे ही हम लेंगे तो सेकंड डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर यहाँ पे स्टोर होगी। तो डुप्लीकेट वैल्यू तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते, तो उसको वहां पे नेग्लेक्ट कर देगा। और सेट इंटरफेस को यहाँ पे कौन कौन इनहेरिट करता है, वो करता है जैसे हैश सेट है, लिंक हैश सेट है और ट्री सेट है। इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम सेट इंटरफेस और हैश सेट को पढ़ लेंगे कि हैश सेट और सेट इंटरफेस क्या है। सेट इंटरफेस के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता चुका हूँ। ओके, और ये सेट इंटरफेस के हमारे पास सिंटेक्स है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस वे में हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो सेट इंटरफेस हमारे पास इतना ही है। बाकी सेट जो वर्ड है उसका आपने यूज किया होगा जब आपने मैथमेटिक्स किया होगा। अगर आपने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे आप 11th 12th क्लास में, तो आपने सेट के बारे में पढ़ा होगा। सेट के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, वो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है। ओके, तो डुप्लीकेट वैल्यूज हम वहां पे अलाउ नहीं करते हैं, वहां पे स्टोर नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास सेट है। तो वैसे ही सेट हमारे जावा के अंदर है। ओके, यहाँ भी हम डुप्लीकेट वैल्यूज का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सेट है। अब हम स्टार्ट करते हैं हैश सेट। हैश सेट क्या और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके हमारे पास क्या नीड है, इसके हम मेथड्स कौन कौन से यूज करेंगे और इसका एग्जांपल क्या है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। जो हैश सेट है वो इनहेरिट करता है सेट इंटरफेस को। ओके, सेट इंटरफेस को ये इनहेरिट करता है और जावा यूटिल पैकेज के अंदर ये प्रेजेंट है। और ये कब लॉन्च हुआ है, कब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था जेडीके 1.2 में। इट रिप्रेजेंट द कलेक्शन दैट यूजेस अ हैश टेबल फॉर स्टोरेज। इसके अंदर क्या है, जो भी हम एलिमेंट स्टोर कराएंगे वो स्टोर होगा हैश टेबल की हेल्प से। हैश टेबल क्या है, हैश टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे डाटा स्ट्रक्चर की जब प्लेलिस्ट लेके आऊंगा तब मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हैश टेबल क्या है। हैश टेबल की एक शॉर्ट समरी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे डेफिनेशन है, हैश टेबल क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो ब्रीफ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर की जब हम प्लेलिस्ट लेके आएंगे तब बताऊंगा। ओके, हैशिंग इज यूज्ड टू स्टोर द एलिमेंट्स इन द हैश सेट। इसके अंदर क्या है, जितने भी हम एलिमेंट स्टोर कराएंगे उसकी वो किसके हेल्प से स्टोर होंगे, हैशिंग। हैशिंग क्या है, हैश टेबल क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, इट कंटेन द यूनिक आइटम्स। इसके अंदर हम यूनिक आइटम स्टोर कराएंगे क्योंकि हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज तो ले नहीं सकते, तो सभी जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे यूनिक होंगे।
इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए कलेक्शन दैट यूजेस ए हैश टेबल फॉर स्टोरेज। इसको हम कब यूज करते हैं? जब कोई भी एलिमेंट्स हम किसके अंदर स्टोर कराना चाहेंगे, हैश टेबल के अंदर। हैश टेबल क्या है? इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर which stores data in an associative manner. In hash table, data is stored in the array format where each data value has its own unique index value. Access of data becomes very fast if we know the index of the desired data. यहाँ पर क्या है, देखो हैश टेबल का यूज कब किया जाता है? जब हम कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनको एसोसिएटिव मैनर में यहाँ पे स्टोर कराना चाहेंगे। एसोसिएटिव मैनर का मतलब क्या है? देखो हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक यूनिक इंडेक्स होगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर कराई, मैंने करा दिया 1 5 7, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे स्टोर करा दी, तो 1 का भी यहाँ पे एक यूनिक हैश कोड होगा, 5 का भी होगा और 7 का भी होगा। तो अगर हमें उस इंडेक्स वैल्यू का पता, हमें उस हैश कोड का पता है, तो हम डायरेक्ट उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो इसी वजह से जो एग्जीक्यूशन है या फिर हमें किसी भी एक्सेस करना है कोई भी यहाँ पे एलिमेंट, तो वो फास्ट है। क्यों फास्ट है? हमें जैसे अगर मैंने 5 यहाँ पे स्टोर कर रखा है, 5 का मुझे पता है हैश कोड है 001, तो 001 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो हैश टेबल की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास डाटा है उसको यहाँ पे हम फास्ट तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा जितना भी डाटा है वो स्टोर होगा कैसे? वो एरे फॉर्मेट में स्टोर होता है। ओके, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, उसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि हम यहाँ पे कैसे इनको यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हैश सेट यहाँ पे क्या है, तो आप इजिली बता सकते हो। हैश सेट जो है वो एक क्लास है जो किसको इनहेरिट करता है? वो सेट इंटरफेस को इनहेरिट करता है। ओके, सेट इंटरफेस को इनहेरिट करता है और जावा यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट है और JDK 1.2 में ये लॉन्च हुआ है, जो इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, और ये किसको यूज करता है? ये हैश टेबल जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है उसको यूज करता है। और इसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट स्टोर कराएंगे उसका यहाँ पे यूनिक इंडेक्स वैल्यू होगा। यूनिक इंडेक्स वैल्यू कैसे होगा? हैश कोड की हेल्प से। ओके, और हैश कोड यहाँ पे क्या है? हैश कोड की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे डाटा जो है उसको हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, फास्ट तरीके से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं उसको। ओके, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती है। तो हमारे पास हैश टेबल का ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने वैल्यूज यहाँ पे ले रखी है और इनकी ये यूनिक आईडी है। ओके, तो ऐसे हमारी ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होंगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है? हैश सेट के अंदर हमारी जितनी भी वैल्यू स्टोर होंगी वो इंडेक्स बेस्ड नहीं होंगी। ओके, उनको इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है। उसको कैसे स्टोर कराते हैं हम? हैश कोड की हेल्प से। हैश कोड जो वैल्यू होती है उसकी हेल्प से हम इनको स्टोर कराएंगे, उनकी हेल्प से ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होंगी। ओके, और यहाँ पर हम डिफरेंट डाटा टाइप वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, डिफरेंट डाटा टाइप वैल्यूज हमारे पास कौन कौन से? स्ट्रिंग है, कैर है, बुलियन है, ये सभी वैल्यूज हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूँ, जो सेट इंटरफेस है उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती है। ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ ना होने की वजह से मल्टीपल नल वैल्यूज भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। और ये इंसर्शन ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करता है। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है? जिस वे में हम यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट कराएंगे उस वे में हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे रिट्रीव नहीं होंगी। ओके, तो इंसर्शन ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करता। सॉर्टिंग को भी ये फॉलो नहीं करता। सॉर्टिंग का मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 157, तो ये 157 यहाँ पे वैल्यू नहीं आएंगी, इस वे में नहीं आएगी। 715 भी हो सकता है, 751 भी हो सकता है। ओके, तो कैसे भी वैल्यूज आ सकती है, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 157 ही आएगा या 715 भी आएगा। ओके, और जो हैश सेट है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। तो ये हमारे पास हैश सेट की कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, ये सभी आपको बता चुका हूँ। जो हैश सेट, जो सेट की प्रॉपर्टीज होती है वही हैश सेट की प्रॉपर्टीज है मेन। यहाँ पे बस हैश कोड की एक नया कॉन्सेप्ट आया है। हैश कोड क्या है, हैश टेबल क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। और बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सभी सेट की प्रॉपर्टीज है। ओके, सेट की प्रॉपर्टीज में आपको जब डिफरेंस कराया था तब आपको मैं करा चुका हूँ। तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो हमारे पास ये सिंटैक्स है। इसके यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर्स है। जैसे हम यहाँ पे डिफॉल्ट हैश सेट का भी यूज कर सकते हैं, इन कैपेसिटी का भी यूज कर सकते हैं, इन कैपेसिटी फ्लोट लोड फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम हैश सेट कलेक्शन ओबी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इनको यूज करके देखते हैं, इनके मेथड्स को हम यूज करके देखेंगे, इसका एग्जांपल हम करके देखेंगे। तो मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और उसमें न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। हैश सेट डेमो के नाम से क्लास ले ली, ये मैंने सिलेक्ट किया एंड फिनिश। ये हमारे पास क्लास यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे हैश सेट का यहाँ पे यूज करना, तो हैश सेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज डॉट हैश सेट। तो हैश सेट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। अब मैं इसको यूज भी कर लेता हूँ। यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हैश सेट का जो क्लास है उसको यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। हैश सेट एचएस के नाम से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया।
तो हैशसेट जो मेरे पास क्लास है मैंने उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर कराना चाहूँ, तो एलिमेंट स्टोर कराने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऐड मेथड है। ओके, ऐड मेथड के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यूज ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20। ओके, फर्स्ट में मैंने वैल्यू ले ली, ऐसे मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले ली है 20, 50, 60 एंड 10। ओके, ये मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे ले ली है। अब इनको मैं यहाँ पे रिट्रीव कराना चाहूंगा। यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरे पास जो मैंने यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर लिया है क्या इसको फॉलो करता है। तो एचएस को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सेव करके अब रन करूंगा। तो मेरे पास आउटपुट क्या है, 50, 20, 10 एंड 60। जो यहाँ पे मैंने इंसर्शन ऑर्डर जो लिया था, जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है, उस वे में यहाँ पे मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी, इट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर, तो मेरे पास ये यहाँ पे ट्रू हो रही है। ओके, जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे ट्रू हो गई है। ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और हैश सेट ले लेता हूँ, हैश सेट HS1 ले लेता हूँ अब की बार। ये मैंने यहाँ पर HS1 के नाम से एक और हैश सेट ले लिया और इसके अंदर कुछ ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। HS1 मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, सेव करके रन किया, यहाँ पे क्या आउटपुट आया, सॉरी मैंने क्या किया है, HS1 यहाँ पे लेना था, मुझे HS ले लिया। ओके, तो HS1 यहाँ पे ले लेते हैं हम। अब इसको सेव करके रन करूंगा, तो मेरे पास आउटपुट क्या है देखो, HS ने तो ये प्रिंट कर दिया, HS1 ने ये प्रिंट कर दिया, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर भी नहीं फॉलो हुआ है। ओके, तो HS1 ने यहाँ पे ये सभी यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। एक और मेरे पास यहाँ पे मेथड है, HS1 डॉट एड ऑल का यूज करता हूं मैं। एड ऑल में मैं क्या करूंगा, HS का यूज कर देता हूं। ओके, HS मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा, तो देखो जितनी भी मेरे पास ये वैल्यूज है, ये सभी यहाँ पे HS1 के अंदर आ चुकी है। और ऐसे ही हमारे पास एक और चीज है, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज ना करूं, एड ऑल को यहाँ पे यूज ना करूं, और मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको पास कर देता हूं, मैं यहाँ पे ले लेता हूं HS। ओके, तो सेव करके अब रन करूंगा, तो भी मेरे पास सेम आउटपुट आया। इसने क्या किया है, जितनी भी ये वैल्यूज है, ये सभी वैल्यूज यहाँ पे HS1 के अंदर स्टोर कर दी है। और ऐसे ही यहाँ पर हम यूज करते हैं HS1 डॉट, यहाँ पे क्लियर का यूज करते हैं। ओके, तो सेव करके अब रन करूंगा, मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ब्लैंक। ब्लैंक क्यों आया है, इसने क्या किया, क्लियर मेथड क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को यहाँ से रिमूव कर देगा। ओके, ये हमारे पास है क्लियर मेथड। यहाँ पर हमारे पास रिमूव मेथड भी है, तो रिमूव को भी हम यूज करके देख लेते हैं। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं गौरव। ओके, अब इसको सेव करके रन करूंगा, मैंने यहाँ पे पास कर दिया गौरव। अब मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये यहाँ से रिमूव होगा, जो मेरे पास यहाँ पे एरे है, जो मेरे पास HS1 जो यहाँ पे है सेट है, उसके अंदर से क्या गौरव जो है वो रिमूव होगा, मुझे कमेंट करके बताओ। सेव करूंगा, रन करूंगा, तो यहां से रिमूव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा जावा है वो केस सेंसिटिव है। ओके, केस सेंसिटिव होने की वजह से इसने यहाँ पे क्या किया है, इसको रिमूव नहीं किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल जी का यूज कर रखा था। अगर मैं कैपिटल जी का यूज करता हूं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, देखो अब की बार यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये हमारे पास है सेट में रिमूव मेथड। ओके, तो हमारे पास और भी मेथड्स है, उनको भी हम देख लेते हैं। HS1 डॉट, यहाँ पे डॉट करते ही मेरे पास यहाँ पे देखो कितने मेथड्स है, वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे पास क्लियर है, क्लोन है, कंटेन्स है। यहाँ पे देखो मैं कंटेन्स का भी यूज करके देख लेते हैं हम, HS1 डॉट, और मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट ही करा देता हूँ डायरेक्ट, HS1 डॉट कंटेन्स का यूज कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ हैरी। ओके, अब इसको सेव करके रन करूंगा, तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी जो मेथड्स है मैंने यहाँ पे दे रखे हैं सभी मेथड्स। ओके, इनकी एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो हैशटैग की आप प्रैक्टिस करके देखो, अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में या फिर मैसेज में पूछ सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो इतनी है। हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे लिंक हैशटैग के बारे में। तो जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पेजेस को फॉलो करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।